हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कमेंट करके बताइएगा आप सब कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं अभी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो मतलब थोड़ा बहुत जो सामान है वो यहाँ पे अभी मम्मी गई हैं हॉस्पिटल, क्योंकि भाभी को लेके जा रहे हैं तो इसीलिए। और यहाँ पे ना जो भी भैया थोड़ा बहुत सामान मंगवाए थे तो वही वाला यहाँ पे सब भर दिए हैं। जॉनसन बेबी कलेक्शन सारा यहाँ यहीं पे था वो प्रोडक्ट का। तो इसी पे से जो भी चाहिए होगा वो मैं बैग में भर दी हूँ। मम्मी उसको लेके गई हैं, भाभी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो इधर से पापा और मम्मी दोनों लोग जाएंगे, तो इसीलिए उनको ना जो भी चाहिए होगा कपड़ा वगैरह जो भी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारा भर दी थी मम्मी को बैग में। और मम्मी और पापा दोनों लोग चले गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे घर साफ़ कर रही हूँ और घर सारा जितना भी कमरा है सारा झाड़ू लगाना है अभी। तो इसीलिए बस इसको पहले कर लूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी काम बचा है उसको करना है मुझे। तो पानी वगैरह भरना था तो वो भी मैं भर ली थी। और भैया ना ये जो सामान है वो बहुत मतलब 6-7 दिन पहले ही एक एक करके मतलब ऑर्डर कर दिए थे, जो चाहिए होगा ज़रूरी वाला वही सब। तो सारा सामान मम्मी, मैं बोल रही थी कि मम्मी और जो चाहिए नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए और जो चाहिए ज़रूरी होगा वो लेके जाइए, जाके लेके जाइए ऐसे करके। तो लेकिन मम्मी बोल रही थी कि नहीं, सारा मंगवाया है इसको लेके जाएंगे, फिर बाद में अगर कुछ ज़रूरत होगा और नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे करके। भैया बहुत सारा सामान मंगवाए थे, यहाँ पे गांव पे ही आया था तो इसीलिए वो सारा मैं भर दी थी और मम्मी उसी को ही लेके गई थी। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ। कचरा फेंकने के लिए यहाँ पे जो कचरा उठाने वाला है ना वही उधर ढूंढ रही थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो घर साफ़ करके कचरा तुरंत ही फेंकती हूँ ना तो मतलब सही रहता है, नहीं तो फिर बाद में ना थोड़ा सा, जैसे कि अभी झाड़ू लगाई हूँ और फिर छोड़ दी और फिर दूसरा कमरा लगाने चली गई तो ना मम्मी डांटने लगती है, जो झाड़ू लगाओ तो उसी का कचरा फिर उठा के फेंक के फिर दूसरा कमरा लगाओ ऐसे करके। तो बस झाड़ू मेरा लगाना ख़त्म हो गया है और मम्मी लोग ना अभी निकल गए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो है छोटा सा लड़का ये साइकिल लेके आया था। तो जेनी ना, एक तो गाड़ी, चलो गाड़ी में बैठेंगे, ऐसे कोई भी बोलेगा ना तो ये रोती भी रहेगी ना तो चुप हो जाएगी और फिर चली जाएगी उसके साथ। और एक बार गाड़ी में कोई घुमा लिया तो उसके से फिर दूसरा किसी के पास नहीं जाती है, उसी के पास ही रहती है। तो मैं यहाँ पे जेनी जेनी करके बुला रही थी तो ये सुन नहीं रही थी, इसीलिए उसका मुंडी ऐसे करके फिर बुलाई थी तो देख ली थी। देखिए इसको कैसे बैठाए हैं चाचा, इसका मतलब देख रहे हैं क्योंकि छोटी है। आप लोग ऐसे मत करिएगा कभी भी बच्चे को, मतलब साइकिल में किसी पे बैठा के। चाचा यहाँ पे इसका ध्यान रख रहे हैं। देखिए कैसे पूरा चिपका के बैठाए हैं। और वो ना कपड़ा पूरा पकड़ी हुई है, वो जो छोटा सा लड़का है ना उसी का कपड़ा पूरा बहुत ज़ोर से कस के पकड़ी हुई है ताकि गिरे ना, इसीलिए। और फिर उसके बाद खाना वगैरह मैंने बना लिया था और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और देखिए बारिश का मौसम कैसा है। अभी करीब 5, हाँ 5 भी नहीं बजा था, 4:30 के आसपास ही हो रहा था। और यहाँ पे देखिए कपड़ा सारा मैं ना आज धो के सुखा दी थी, खाना भी बना ली थी और फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह मशीन पे मम्मी डाली थी। तो वो पूरा मशीन पता नहीं क्या हुआ है, हम लोग का वॉशिंग मशीन जैसे पानी लीक हो रहा है उसमें से। तो मुझे बोल रही थी थोड़ा सा देख लो ऐसे करके, तो मैं देख ली थी लेकिन मशीन पता नहीं चल रहा है, लेकिन पानी लीक हो रहा है। तो उसी में से निकाल के ना मैं अपने से धो ली थी बाहर, जो हम लोग के बागान में जो पत्थर रखा हुआ है ना, पानी जहाँ पे हम लोग भरते हैं उधर, तो उसी में धो ली थी और फिर इसको सुखा दी थी। थोड़ा सा गीला था लेकिन सूखा नहीं था ये। और फिर उसको लाके घर पे सुखा दी थी। और भी बिस्तर वगैरह था जिसको मैं साफ़ की थी और उसी को फिर सुखाई थी उसको भी। और यहाँ पे देखिए मुझे ना मतलब आप सभी को तो पता ही है, किचन पे लाइट जो है पता नहीं क्या हुआ है, जल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंडक्शन लेके आ गई हूँ और यहीं पे चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा तो दी थी चावल और ये, क्योंकि इंडक्शन जो होता है ना वो मेन बोर्ड जो होता है उसी पे मतलब सपोर्ट ज़्यादा करता है, हाई वोल्टेज चाहता है ना तो इस पे वो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लगाई थी लेकिन ये ना ऑफ़ हो जा रहा था बीच बीच में, लेकिन फिर जैसे तैसे करके मैंने इस पे बना लिया था
क्योंकि अंदर का लाइट तो थोड़ा सा जल भी नहीं रहा है और फिर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए सब्जी जो बनाऊंगी ना, उसी के लिए मैं यहाँ पे एक आलू डाल दी हूँ ग्रेवी के लिए। यहाँ पे आलू 2 ठो डाली थी ग्रेवी के लिए। तो इसके साथ उबल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं उसको निकाल के फिर दे दूँगी, मतलब कि सब्जी में डालूँगी उसको। और आलू को मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी, धो ली थी और फिर उसके बाद चावल में डाल दी थी। तो वो फिर चावल के साथ ही उबल जाएगा। तो फिर मार जब निकालूंगी ना, तो आलू उसमें से निकाल दूंगी और उसका छिलका छिलके फिर इसमें डालना है। तो चावल मेरा बन चुका था। और यहाँ पे देखिए लाइट की प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। भैया को 2-3 बार बोल दिए हैं, लेकिन उनका काम है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। फ्री होने के बाद ही लाइट यहाँ का सही कर देंगे। तो यहीं पे देखिए अभी मैं यहाँ पे सब्जी बनाऊंगी। सब्जी में अंडा करी तो नहीं बोलूँगी, अंडा की भुजिया करी बोलूँगी। तो किस तरह से बना रही हूँ देखिए। थोड़ा सा ऑयल डाल दी थी और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ ऑयल में, और फिर अंडा को फोड़ के ना भुजिया की तरह भी इसको बना लूँगी। और भुजिया करके फिर इसकी सब्जी बनाना है। तो किस तरह से बनाऊँगी वो देखते रहिए और ब्लॉग पे बने रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे या रेसिपी भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी की सपोर्ट की। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा अच्छे से मतलब भून गए हैं ये अंडा। देखिए थोड़ा सा छुरा छुरा करके करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा ना तो सही नहीं लगता है। तो ये भुन गया है। नमक मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ, बाद में डालूँगी। ऑयल बस डाली थी और हल्दी थोड़ा सा, और फिर इसको फिर डाल के फिर भून ली थी। और अभी इसको निकाल दूँगी। और इसको निकालने के बाद अभी इस पे ना, इसी पे ही मैं बना लूँगी। तो टमाटर प्याज वगैरह जो भी है वो मैं सब रेडी कर ली हूँ। टमाटर जो है उसको ना मैं घिस के रख ली थी। घिस के मतलब जो कद्दूकस करके रख ली थी। और अभी यहाँ पे लहसुन और प्याज तो पहले ही मैंने कट करके रख लिया था। तो अभी ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सरसों और हरी मिर्च डाल रही हूँ। सूखी वाली तो नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। पापा भी भूल भी जाते हैं, तो इसीलिए हरी मिर्च ही यूज़ करें। और ये हरी मिर्च जो है ना, ये बहुत ही तीखा है, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं 2 ली हूँ, बहुत तीखा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सरसों में डाल के फिर उसके बाद मिर्च डाल दी थी, और फिर उसके बाद जो कड़ी पत्ता है वो डाल दी थी। और प्याज यहाँ पे पूरा अच्छे से पूरा ब्राउन हो गया है। और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन डाल दी थी, और उसके बाद अभी टमाटर डाल दूँगी। टमाटर ज़्यादा नहीं ली हूँ, टमाटर एक और छोटा सा ली हूँ मीडियम साइज़ का, और एक छोटा सा ली हूँ, बस उतना ही। और उसको डाल के थोड़ी देर भून ली हूँ। और अभी उसके बाद नमक डाल दूँगी इस पर। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, क्योंकि अंडे पे ही बस हल्दी डाली थी, क्योंकि जो नॉनवेज का स्मेल होता है ना वो नहीं रहेगा उससे। तो इसीलिए हल्का सा हल्दी डाली थी, और कलर के लिए भी हल्का सा डाली थी। तो अभी यहाँ पे देखिए हल्दी डालने के बाद मैं इस पर घर का जो मसाला है वही डाली थी। और फिर मिर्च मसाला घर का जो है वो नहीं डाली हूँ, दुकान से ही पैकेट लेके आई थी, क्योंकि उसमें जो पैकेट वाला है ना उसमें से थोड़ा सा कलर भी सही से आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आलू था उसको मैंने छील के अच्छे से पूरा मैश करके उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दी थी उस पे, आलू पे, और उसको डाल दी हूँ। और उसको अच्छे से मिला के फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दी थी, और अभी अंडा डाल रही हूँ। और इसको इसी तरह ही थोड़ी देर पका लेना है। और ये जब उबल जाएगा तो बस सब्जी रेडी हो गया है। यही बस बनाई थी, क्योंकि 2 लोग थे। सोच रही थी डालमा बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाई थी, बस यही वाला ही करी बना ली थी। तो देखिए कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।